अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 24 घंटे में अफगान में 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक और अफगान सेना के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है और देखिए किस तरह से इसके वीडियो भी जारी किए गए हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक और अफगान सेना के ताबड़तोड़ हमले में किस तरह से आतंकियों को मारा जा रहा है, तालिबानियों को मारा जा रहा है। 24 घंटे में 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़े हैं। सुमित से बात करेंगे, उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्या हो रहा है। अफगान सेना को एयर स्ट्राइक के जरिए मदद मिल रही है। अफगानिस्तान की जो सेना है वो हमले कर रही है तालिबानियों पर, क्योंकि तालिबानियों ने जिन इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की है या जहां वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, उन इलाकों को वापस रिकैप्चर भी कर रहे हैं और आगे ना बढ़े इसकी भी कोशिश लगातार हो रही है अफगान सेना की तरफ से। तो अफगान सेना इस तमाम काम में जुटी हुई है। देखिए 24 घंटे में तालिबान पर कहर बरपाया गया है। क्या कुछ हुआ है आपको एक एक जिले के हिसाब से आइए हम बताते हैं कि किस जिले में कितने आतंकी मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं। जान है जहां पर 17 आतंकी मारे गए हैं। कांधार में 12 आतंकी मारे गए हैं, 5 घायल हुए हैं। बलख में 18 आतंकी मारे गए हैं, 9 घायल हुए हैं। अगा में 28 आतंकी मारे गए हैं, 5 घायल हुए हैं। इसके अलावा कुनार में 20 आतंकी मारे गए हैं, 8 घायल हुए हैं। पतिया में 17 आतंकी मारे गए हैं और 9 घायल हुए हैं। नूरिस्तान में 7 आतंकी मारे गए हैं, 9 घायल हुए हैं। हेलमंद में 8 आतंकी मारे गए हैं, 16 घायल हुए हैं। इस तरह का कहर बरपाया जा रहा है। कपीसा में 10 आतंकी मारे गए हैं, कुंदूज में 10 आतंकी मारे गए हैं और 9 घायल हुए हैं। इसके अलावा हेरात में 15 आतंकी मारे गए हैं, 20 घायल हुए हैं। गजनी में 7 आतंकी मारे गए हैं, 6 घायल हुए हैं और लगमान में 20 आतंकी मारे गए हैं, 5 घायल हुए हैं। लगातार ये जानकारी मिल रही है। देखिए किस तरह के हमले हो रहे हैं। 350 आतंकी कुल मारे जा चुके हैं और 154 आतंकी घायल हुए हैं। तालिबान पर इस तरह का कहर बरपाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। सुमित, ये जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं अमेरिकी सेना की तरफ से, जिसकी मदद मिल रही है अफगान सेना को, क्योंकि हम देख रहे थे कि अफगान सेना को कई इलाकों में पुश कर रहे थे और उन पर हावी होते दिखाई दे रहे थे तालिबानी, लेकिन अमेरिकन एयर स्ट्राइक की मदद से वापस उन्होंने अपना जो ग्राउंड लूज किया था उसको वापस हासिल करने में किसी हद तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका अभी जिस फेज में है, अमेरिका सेना अपनी लगातार वहां से निकलने के फेज में है और अभी लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि कई तालिबानी फोर्सेस ने, खासतौर पे उनकी सेना ने, उन्होंने कई ऐसे अफगान फोर्सेस के इंस्टॉलेशंस को, इक्विपमेंट को कैप्चर कर लिया था लोकेशंस में, जो बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे। यही वजह है कि अमेरिका ने ड्रोन्स की मदद से पिछले 1 महीने में 6 से 7 स्ट्राइक्स की हैं। उनको दोबारा से रिकैप्चर करने में अफगान फोर्सेस को मदद की है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि तालिबान फोर्सेस पिछले 20 साल वाली पुरानी फोर्सेस नहीं रह गई हैं। जिस तरीके से दो फाड़, या फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखें कि जो दो फाड़ हुए उसकी इनडायरेक्टली जो सबसे बड़ी, जो आप कह सकते हैं कि जो बेनिफिट मिला है वो तालिबान को मिला है, चाहे इक्विपमेंट के हिसाब से कह लीजिए या उनको पीछे से सपोर्ट कह लीजिए। हमने पिछले साल भी देखा कि उन्होंने अफगान फोर्सेस के कई हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया एंटी टैंक मिसाइल से। तो ये दर्शाता है कि उनके पास अब कई हथियार अत्याधुनिक तरीके के आ गए हैं, लेकिन अभी भी अनसिविलाइज्ड है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन या फिर उनके पास वो तरीका नहीं है जो फोर्सेस के पास होता है। तो ये वीडियोस या फिर हम लगातार ये स्ट्रैटेजी जो हम देख रहे हैं तालिबान की, ये उसी को काउंटर करने के लिए है, बताने के लिए है कि देखिए हमारे पास साजो सामान भी है, हम ट्रेनिंग भी करते हैं, हमारे पास सपोर्ट भी है और हमारी जो सेना है, हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो आपके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इस पर हमारे साथ हमजा मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमजा, हम ये जानकारी दे रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो आतंकी है वो लगातार मारे भी जा रहे हैं, तालिबानियों पर लगातार हमला भी हो रहा है, अफगान सेना को मदद मिल रही है, 350 मारे गए हैं आतंकी, लगातार जो जानकारी मिल रही है। क्या स्थिति बदल रही है जमीन पर? असल में बात यह है कि ये जंग एक तरफ से नहीं है। जिस तरह जंग तालिबान कर रहे हैं उसी तरह मद्दे मुकाबिल में अफगान आर्मी भी जंग कर रहे हैं। तो ये जाहिर बात है, जब जंग होगा तो दरमियान में लाशें भी गिरेंगी, जख्मी भी होंगे। तो ये जंग दो तरफा है। जिस तरह तालिबान कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो भी एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई आर्मी फोर्सेस ने कोई पेशकदमी नहीं की है। जबकि हकीकत में ये है कि अफगान तालिबान आवाम के दरमियान है और आवाम इनके साथ है। वो किसी हालत में भी इनको छोड़ नहीं रहे हैं। और तालिबान की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तमाम फौजी मराकज़ को मुहासरा में लिए हुए है और तमाम बैरूनी और अंदरूनी रास्तों को बंद कर लिया हुआ है। और अफगान फोर्सेस हेलीकॉप्टर के बगैर दूसरे रास्ते से उनको राशन भी नहीं पहुंचा सकते।
इसी वजह से वो शदीद मुश्किलात का शिकार तो अभी है। आपके मुताबिक स्थिति नहीं बदली है, जो अफगान सेना है उसके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। हमारे साथ मनजीव सिंह पुरी जी मौजूद हैं। मनजीव सिंह जी, माफ कीजिएगा, बहुत देर से मैं आपके पास आई, लेकिन आपसे जानना मैं ये चाहती हूँ कि अमेरिका विड्रॉल उनका जिस तरह का था उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे कि अचानक इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अब वो एयर स्ट्राइक से मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उससे उतनी मदद नहीं हो पा रही है अफगान सेना की, जो कि अगर ग्राउंड पर फोर्सेस होते तो होती। क्या स्थिति को अमेरिका इसी एयर स्ट्राइक्स के जरिए संभालने की कोशिश करता रहेगा या और कुछ भी करेगा? सुमेरा जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, सो लेट मी ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए, टाइम हो रहा है उस एंड डेट का जब तक अमेरिका ने कहा है कि हम लोग बिल्कुल वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जिस दिन वो विड्रॉ करें उसी दिन तालिबान वहां पर अंदर हो। ये तो सरेआम दुनिया को लगेगी कि वो भाग गए या ये हुआ, दैट दे वुड नॉट लाइक। और बाकायदा सभी लोग कह रहे हैं कि अफगान नेशनल आर्मी जो है वो डिफेंड करेगी, वो ये करेगी वगैरह, और शायद करेगी भी, जरूर अपनी काबिलियत तक करेगी। अब इसके लिए जैसे जैसे हम ये रिपोर्ट सुन रहे हैं कि वहां पर उनका और कब्जा हो गया या इस सिटी पे वो आ गए वगैरह, तो ये तो बनता ही था अमेरिकन के लिए कि वो थोड़ा बहुत तालिबान को रोकने की कोशिश करें। ये एक और चीज आप नोट करिए, कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अमेरिकन ने कि जब तक हम वहां पर हैं हम तालिबान पे भी आक्रमण करेंगे, लेकिन इसके बाद जब हम चले जाएंगे और ये हमारी डील हो जाएगी तालिबान के साथ और अफगान गवर्नमेंट के साथ, तो हमारा आक्रमण जो होगा वो सिर्फ आईसिस और बाकी जिहादी फोर्सेस के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा सा तो जिसको कहते हैं मनोबल की बात है, थोड़ा सा इमेज की बात है, और ये बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। अब अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत भी आ रहे हैं, हमारे साथ भी बात करना चाह रहे हैं। पहले तो वो बिल्कुल अपनी बातचीत जो थी वो तालिबान वगैरह के साथ कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो हमसे भी बात कर रहे हैं, रीजनल प्लेयर से भी बात करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत कुछ एलिमेंट्स ये भी हैं, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी का नहीं है, नहीं तो इमेज की बात है। मंजीव जी, फिर क्या अमेरिका अभी तक तो तालिबान से बात कर रहा था, पाकिस्तान से बात कर रहा था, क्वाड भी बना रहा है, तो तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान को मिलाकर बना रहा है। अब वो बाकी रीजनल प्लेयर से बात करेंगे, मतलब खुद चले जाएंगे इस मुसीबत से निकलकर, मुसीबत को फैलाकर, और फिर कहेंगे अब रीजनल प्लेयर्स की आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मतलब भारत अपनी जिम्मेदारी अब निभाए। पहले आप पाकिस्तान से लगातार बात कर रहे थे, क्वाड में भी उसको रख रहे हैं। सुशांत सरीन जी, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका का भी रवैया जो है धूलमूल है। भारत भी अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम क्या तालिबान से बात करनी शुरू करें ना करें। पाकिस्तान का तो रवैया बिल्कुल साफ है, वो तो दोहरी चाल चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनका क्या रवैया रहेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो और मैं एम्बेसडर साहब की बात से शायद ज़्यादा उसके करीब हूँ कि वो अभी तो जो भी हमले कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये जारी रखेंगे पता नहीं। लेकिन ये जो आपके यहाँ पर मेरे ख्याल अफगानिस्तान के जो संवाददाता बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर तालिबान इतने ही पॉपुलर हैं और इतने ही उनकी लोगों के बीच में उनकी जड़ें हैं, तो फिर वो इस तरीके की जंग लड़के क्यों आना चाहते हैं? क्यों इलेक्शन लड़के क्यों नहीं या चुनाव के जरिए क्यों नहीं आना चाहते? लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं आना चाहते? ये अहम सवाल है, इस पर आएंगे वापस। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।